हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का कल्चर। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ लिया था राजस्थान की हस्तकलाएं और राजस्थान के लोक देवता। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला में हम इसके पहले राजस्थान के किले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की छतरियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। ठीक है, छतरियाँ छतरियाँ हैं बेसिकली शमशान। छतरियाँ क्या है? शमशान है, राजा महाराजाओं के शमशान है। ठीक है, तो जो ये छतरियाँ आई है ये है हिंदू प्लस मुस्लिम स्थापत्य कला का सम्मिलन। ठीक है, मेनली मुस्लिमों में पहले मकबरे बनाए जाते हैं, तो उसका ही थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या है, छतरियाँ हैं। इसलिए इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही शामिल किया गया है। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का उदाहरण है। ठीक है, तो प्रमुख छतरियों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गेटोर की छतरियों की। गेटोर की छतरियाँ। जो छतरियाँ जो रहेगी वो बेसिकली राज परिवार के स्मारक के रूप में रहेगी। ठीक है, राज परिवार के शमशान के रूप में रहेगी। ठीक है, तो जो गेटोर की छतरियाँ हैं एक कौन से राज परिवार से संबंधित है? आमेर के राज परिवार से संबंधित है। ठीक है, आमेर के राजाओं से संबंधित है। आमेर के राजाओं की यही आएगा सीधा, या तो मैच द फॉलोइंग में आएगा या पूछ लेगा कि गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है, तो आमेर में। या कौन से राज परिवार से संबंधित है, तो आमेर राज परिवार से संबंधित है। ठीक है, आमेर में जो वंश था उसका नाम है कछवाहा वंश। कछवाहा वंश। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि यहाँ पर जो छतरियाँ हैं इनमें से कौन से राजा की छतरी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक राजा है जिसकी छतरी नहीं है उसका नाम है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ नहीं है। ठीक है, ईश्वरी सिंह के द्वारा एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसका नाम था ईसरलाट। ठीक है, वहाँ से कूद कर क्या कर लेता है, सुसाइड। क्योंकि मराठा आक्रमण करते हैं और मराठा युद्ध में जीत जाते हैं, तो इससे बहुत बारी हर जाना मांगते हो, ये हर जाना नहीं चुका पाता है, इसलिए क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। इसलिए इसकी जो छतरी है ये यहाँ गेटोर की छतरियों में शामिल नहीं है, यहीं ईसरलाट में ही है। ठीक है, सिटी पैलेस के पास, जो जयपुर का सिटी पैलेस है उसके पास में ही है। ठीक है, ईश्वरी सिंह के द्वारा जो बनाई गई मीनार है उसका नाम है ईसरलाट। ठीक है, तो गेटोर की छतरियाँ आमेर के शासकों की। जो छतरियाँ बेसिकली शमशान है, हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का मिक्सचर है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम बड़ा बाग। बड़ा बाग की छतरी। जो बड़ा बाग की छतरियाँ ये है जैसलमेर राज परिवार की। जैसलमेर राज परिवार। और यहाँ जो फेमस है, इनका निर्माण जो शुरू कराया गया था वो शुरू किया गया था जैत सिंह द्वारा। जैत सिंह द्वारा शुरू। ठीक है, तो पूछेगा कि बड़ा बाग की छतरियाँ कौन से राज परिवार से संबंधित है, तो जैसलमेर के राज परिवार से। जैसलमेर में राज था भाटियों का। कितना राज था? भाटियों का राज था। ठीक है, जैत सिंह द्वारा शुरू किया गया था। ये तो है बड़ा बाग। एक और आता है शारबाग। ठीक है, इसका ये दूसरा नाम है छत्रविलास बाग या उद्यान। ठीक है, शारबाग या छत्रविलास बाग। और ये किसके, कौन से राज परिवार से संबंधित है? कोटा राज परिवार से। कोटाओं में किसका शासन था? हाड़ाओं का। ठीक है, बूंदी की जो हाड़ा शाखा थी उनका ही कोटा में शासन था। तो शारबाग या छत्रविलास बाग किसका है? कोटा राज परिवार का है। ठीक है, लिखो इसको। तो गेटोर की छतरियाँ आमेर के शासकों की। यहाँ गेटोर की छतरियों में कौन से शासक की छतरी शामिल नहीं है? ईश्वरी सिंह। यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर राज परिवार की, और जो शारबाग है या छत्रविलास बाग है यहाँ पर है कोटा राज परिवार की छतरियाँ। आहड़
ठीक है। सभ्यता भी पढ़ी थी हमने 8। यह है मेवाड़ के शासकों की, मेवाड़ के शासकों की छतरी स्मारक, ठीक है। आहड़ में किसके हैं? मेवाड़ के शासकों के स्मारक है, ठीक है। स्मारक कह दो या छतरियां कह दो। यहाँ पर जो सबसे पहले छतरियां बनाने का काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अमर सिंह पष्ट की, ठीक है। अमर सिंह प्रथम द्वारा शुरू। अमर सिंह जो पष्ट है ये महाराणा प्रताप के क्या है? बेटे, ठीक है। अगर पूछे कि आहड़ में सबसे पुरानी छतरी किसकी है तो किसकी आएगी? अमर सिंह पष्ट की, क्योंकि इन्हीं के सबसे पहले छतरी इन्हीं की बनी थी, ठीक है। इस आहड़ नामक स्थान को कहते हैं महासतिया। क्या कहते हैं इसको? इसका दूसरा नाम क्या है? महासतिया, ठीक है। जनरली जहाँ स्मारक बने होते हैं वहाँ पर महासतिया, ठीक है। अब इसी में एक और चीज़ आ जाएगी, राणा सांगा की छतरी, ठीक है। राणा सांगा की छतरी, राणा सांगा की जो छतरी है वो बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पर बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। या तो मांडलगढ़ पूरा लिखा हुआ होगा या मांडल, सिर्फ मांडल लिखा हुआ होगा। ये बनाई गई थी अशोक परमार द्वारा, अशोक परमार द्वारा। 8 खंभों की ये छतरी है। खंबे वंबे याद नहीं रखने, 1-2 खंबे जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रख लेना। किसके द्वारा बनाई गई? अशोक परमार द्वारा। बस ये ध्यान रखना कहाँ पर है। राणा सांगा की छतरी आहड़ में नहीं है, कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अशोक परमार ध्यान आया कहाँ पर पढ़ा था? हाँ, जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे तो बिजोलिया की जागीर दी थी, ठीक है, राणा सांगा ने। महाराणा प्रताप की छतरी, यह है बारडोली उदयपुर में, बारडोली उदयपुर में। यह भी 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी है। किसके द्वारा निर्माण किया गया इसका? इनके पुत्र अमर सिंह पष्ट द्वारा निर्माण, अमर सिंह पष्ट द्वारा। इसका जीर्णोद्धार मतलब बाद में इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किसके द्वारा कराया गया? भूपाल सिंह द्वारा, ठीक है। तो आहड़ में है मेवाड़ के शासकों की छतरियां। मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था? गोहिल वंश का, ठीक है। कौन से वंश का शासन था? गोहिल वंश का शासन था। राणा सांगा की है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है, अशोक परमार के द्वारा बनाई गई। और महाराणा प्रताप की है बारडोली उदयपुर में। आहड़ को क्या कहते हैं? महासतिया, ठीक है। पूछ ले कि जो महासतिया नामक स्थान है वो किस राज परिवार से संबंधित है तो मेवाड़ राज परिवार से संबंधित है, ठीक है। लिख लो इसको। आहड़ को क्या कहते हैं? महासतिया। यहाँ पर है मेवाड़ के शासकों की छतरियाँ। अमर सिंह पष्ट की छतरी सबसे पुरानी है। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली उदयपुर में। इसका निर्माण कराया गया था इनके बेटे अमर सिंह पष्ट द्वारा। जीर्णोद्धार कराया गया भूपाल सिंह द्वारा। आपको केवल लोकेशन ध्यान रखनी है छतरियों की, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। पंचकुंड, मंडोर, इस जगह पर है जोधपुर के शासकों की छतरियाँ, जोधपुर शासकों की छतरियाँ, ठीक है। पंचकुंड पर कौन से शासकों की है? जोधपुर शासकों की छतरियाँ हैं यहाँ पर। जोधपुर में किसका शासन था? राठौड़ राजाओं का। इनका शासन था? राठौड़ों का शासन था, राठौड़ों का। यहीं पर एक 32 खंभों की छतरी है, रानी सूर्य कवरी है।
ठीक है। ये यहाँ पर मुख्य आकर्षण है रानी सूर्य कंवरी की छतरी, 32 खंभों की छतरी है पंचकुंड मंडोर में। कागा की छतरियाँ, कागा की छतरियाँ, ये भी जोधपुर राज परिवार से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर राजा लोगों की छतरियाँ, यहाँ पर उनके सामंतों की छतरियाँ बेसिकली, ठीक है। जोधपुर राजाओं के सामंतों की छतरियाँ, ध्यान रख लेना कागा की छतरियाँ, थोड़ा नाम अजीब सा है इसलिए पूछ सकता है कागा की छतरियाँ कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। जसवंत सिंह पष्ट, एक राजा हुआ जसवंत सिंह पष्ट। इसके राज दरबार में जब हम लेखक पढ़ रहे थे तो मूणोत नैणसी पढ़ा था, नैणसीरी ख्यात, राजस्थान की पहली खात, वो इन्हीं के दरबार में था जसवंत सिंह पष्ट के समय। जसवंत सिंह पष्ट का प्रधानमंत्री था एक राज सिंह कुमावत, उसकी छतरी है यहाँ पर, ठीक है। राज सिंह कुमावत की छतरी, जसवंत सिंह पष्ट का क्या था, है प्रधानमंत्री। तो कागा की छतरियाँ भी बेसिकली जोधपुर राज परिवार से संबंधित है, जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा जो पंचकुंड है वो भी जोधपुर राज परिवार से ही संबंधित है। जसवंत थड़ा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जसवंत थड़ा, ठीक है। जसवंत थड़ा बेसिकली ये महल की कैटेगरी में भी आ जाता है, लेकिन साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको यहीं पे देख रहे हैं, जसवंत थड़ा। ये जसवंत सिंह सेकंड का स्मारक है, किसका है, जसवंत सिंह सेकंड का स्मारक है। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड का स्मारक है। ये इनके बेटे के द्वारा बनाया गया जिनका नाम था सरदार सिंह, पुत्र सरदार सिंह द्वारा बनाया गया। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें से क्या खासियत है जो इम्पोर्टेंट है, ये बना हुआ है वाइट मार्बल, सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का ताजमहल, ठीक है। जसवंतथड़ा को क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल, ठीक है। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। इम्पोर्टेंट है, पूछ ले कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं सीधा डायरेक्ट ही, तो जसवंतथड़ा को कहते हैं। निर्माण किसके द्वारा कराया गया, सरदार सिंह के द्वारा, ठीक है। जसवंत से तो जसवंत सिंह फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। गोराधाई की छतरियाँ, गोराधाई की छतरी, गोराधाई की छतरी। जसवंत सिंह जो फर्स्ट थे इनका पुत्र था एक अजीत सिंह, जिसको औरंगजेब ने शासक बनाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो उसको लेके घूमते रहे थे, दिल्ली में उसको कैद कर लिया था, तो दिल्ली से फिर बचा के लाते हैं दुर्गादास राठौड़ और गोराधाई, ठीक है। तो ये इसने वही काम किया था जो मेवाड़ में पन्नाधाई ने किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ की पन्ना कहते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाई, मारवाड़ की पन्नाधाई। तो इनकी छतरी भी कहाँ बनी हुई होगी, जोधपुर में। 6 खंभों की छतरी है ये, ठीक है। तो ये है हमारे जोधपुर के शासकों के बारे में लिखो। तो पंचकुंड मंडोर में जोधपुर के शासकों की छतरियाँ, यहाँ पर जो फेमस छतरी है वो कौन सी है, 32 खंभों की रानी सूर्य कंवरी की छतरी। कागा की छतरी भी जोधपुर राज परिवार से संबंधित है, उनके सामंतों की छतरियाँ बेसिकली यहाँ पर। जसवंतथड़ा जिसको कहते हैं राजस्थान का ताजमहल, इसका निर्माण कराया गया था सरदार सिंह द्वारा। और गोराधाई की छतरी जिनको कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाई, उनकी 6 खंभों की छतरी भी जोधपुर में ही है। केसर बाग की छतरी, केसर बाग की छतरियाँ, केसर बाग की छतरियाँ। केसर बाग की छतरियाँ जो है वो बूंदी में है, कहाँ पर है, बूंदी में,
तो कौन से, बूंदी के राज परिवार से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। केसर बाग की क्षत्रियाँ बूंदी में किनका राज था? हाड़ाओं का राज था, ठीक है, हाड़ा शासकों। टोटल 66 क्षत्रियाँ यहाँ पर, कितनी है? 66 क्षत्रियाँ हैं। एक सूरज क्षत्रिय भी यहीं पर है, सूरज क्षत्रिय। इसके अलावा फिर आती है 84 कंबों की क्षत्रिय, ठीक है, 84 कंबों की क्षत्रिय। ये भी कहाँ पर है? बूंदी में। इसका निर्माण किया गया था 1683 ईस्वी में, राजा अनिरुद्ध के काल में। धाबाई देवा की स्मृति में, धाबाई देवा की स्मृति में, ठीक है। राजा तो था अनिरुद्ध और इनकी स्मृति में इसको बनाया गया था 84 खंभों की छतरी को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। किलो में भी पढ़ ली थी वैसे हमने कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी में है, ठीक है। पूछ ले कि किस राजा के समय की है, तो अनिरुद्ध के समय की है, ठीक है। हमने जब चित्रकला पढ़ रहे थे तो बूंदी पेंटिंग में भी पढ़ा था कि अनिरुद्ध के समय बूंदी चित्रकला में दक्षिणी प्रभाव आता है, ठीक है। दक्षिण शैली का प्रभाव आता है बूंदी चित्रकला में अनिरुद्ध के समय। इसके बाद देवी कुंड सागर, देवी कुंड सागर यहाँ पर है बीकानेर के शासकों की छतरियाँ, ठीक है। बीकानेर राज परिवार से संबंधित है। और बीकानेर में भी किनका राज था, राठौड़ों का राज था, ठीक है। राव कल्याणमल, कल्याणमल से लेकर डूंगर सिंह तक की छतरियाँ यहाँ पर है। ये ध्यान नहीं रखना, केवल ये ध्यान रखना है कि देवी कुंड सागर किस राज परिवार से संबंधित है, बीकानेर, ठीक है। या कहाँ पर है, तो बीकानेर में। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी, ये जो जसवंत सिंह फर्स्ट पढ़ा था उनका भाई था ये अमर सिंह राठौड़। उनको राजगद्दी मिली जोधपुर की, ठीक है, और इन्हें भेज दिया नागौर। मतीरा की राड़ इनके द्वारा ही लड़ी गई थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने विजय पाई थी। ये है नागौर में। कहाँ है जगन्नाथ अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है, नागौर में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक जगन्नाथ कछवा, 32 खंभों की छतरी। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पर सबसे जो आखिरी अभियान था उसका नेतृत्व किसने किया था, जगन्नाथ कछवा ने किया था, ठीक है। तो जगन्नाथ कछवा की जो 32 खंभों की छतरी है वहीं पर है जहाँ पर राणा सांगा की छतरी है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। एक और 32 खंभों की छतरी भी पड़ी है हमने किलो में, कहाँ पर पड़ी है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर के किले में, जो कि हमीर के द्वारा बनाई गई थी उनके पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में, ठीक है। लिखो केसरबाग की छतरियाँ बूंदी राज परिवार से संबंधित टोटल 66 छतरियाँ हैं, ठीक है। 84 खंभों की छतरी भी कहाँ पर है, बूंदी में है। इसको अनिरुद्ध के काल में धाबाई देवा की स्मृति में बनाया गया था। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की जो छतरी है वो है नागौर। अमर सिंह राठौड़ को कहते हैं कटार का धनी। इसके अलावा जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये राणा सांगा की छतरी भी। मूसी महारानी की छतरी, कहाँ है मूसी महारानी की छतरी, अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में।
किसके द्वारा बनाई गई है? विनय सिंह के द्वारा। और मूसी महारानी की छतरी को ही कहते हैं 80 खंभों की छतरी। ये ध्यान रखना, दोनों 84 खंभों की छतरी तो है बूंदी में और 80 खंभों की छतरी है अलवर में। किसके द्वारा बनाई गई? विनय सिंह के द्वारा। जब हम राजस्थान में झीलें पढ़ रहे थे तब विनय सिंह वहाँ भी आया था। क्या किया था विनय सिंह ने? विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी सिलीसेड झील, ठीक है। कौन सी झील बनाई गई थी? सिलीसेड झील, जिसे कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन। यहाँ पर पोटून व्यवस्था, तैरते हुए महल बनाए गए थे, ठीक है। इसके बाद आता है नेड़ा की छतरियाँ। नेहड़ा बेसिकली अलवर में एक गांव है, ठीक है। नेहड़ा क्या है? अलवर में एक गांव है। यहाँ पर जो फेमस छतरी है वो है मिश्र जी की छतरी। मिश्र जी की छतरियाँ कहाँ पर है? ये सरिस्का अलवर में। जो ये मिश्र जी की छतरियाँ हैं ये है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, म्यूरल पेंटिंग्स के लिए फेमस है, ठीक है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर जो है दशावतारों के भित्ति चित्र बने हुए हैं। दशावतारों के भित्ति चित्र यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। नेहड़ा जी की छतरियाँ कह लो या मिश्र जी की छतरियाँ। नेहड़ा तो क्या है? अलवर में गांव में, और वहाँ पर जो छतरी है वो है मिश्र जी की छतरी, ठीक है। इसका वर्णन किया गया है मेरियम बर्गर के द्वारा। हॉलैंड की एक मेरियम बर्गर, कहाँ की है ये? हॉलैंड की। कि ये खुले में होने के बावजूद भी इसके रंगों की चमक फीकी नहीं हुई। ये किसने कहा? मेरियम बर्गर ने कहा। किसके बारे में? नेहड़ा जी की छतरियों के बारे में या मिश्र जी की छतरियों के बारे में, ठीक है। आतेड़ की छतरियाँ। आतेड़ की जो छतरियाँ हैं ये है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। ये दिगंबर जैन संप्रदाय से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बारे में भी मेरियम बर्गर ने लिखा है, ठीक है। आतेड़ की छतरियों के बारे में भी मेरियम बर्गर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कुत्ते की छतरी। कुत्ते की छतरी जब हम रणथंभौर नेशनल पार्क पढ़ रहे थे तब वहाँ पढ़ा था हमने कुकरा घाटी, ठीक है। कहाँ पर है ये? रणथंभौर में। तो कुत्ते की छतरी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर, सवाई माधोपुर। लिखो, इनको लिखो। तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में। इनको ही कहते हैं 80 खंभों की छतरी। विनय सिंह के द्वारा इसे बनाया गया था। उसके बाद नेहड़ा जी की छतरी कह लो या कह लो मिश्र जी की छतरियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? अलवर में। आतेड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? अजमेर में। कुत्ते की छतरी सवाई माधोपुर, रणथंभौर। रणथंभौर तो सचिन भी घूमने आया यार, हैं? बाघ वाघ दिख रहे हैं अभी। सेठों की छतरी। राम गोपाल पोद्दार की छतरी। दोनों ही कहाँ पर है? रामगढ़ में। रामगढ़ में। रामगढ़ पड़ता है सीकर में। सब जगह ये रामगढ़ तो, ठीक है। रामगढ़ जयपुर में भी है, रामगढ़ बारा में भी है, ठीक है, बूंदी में भी है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कौन सा टाइगर रिजर्व बना है वो अपना? राजस्थान का और इंडिया का 52वां, ठीक है। रामगढ़ विषधारी ये शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है, ठीक है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी जो है वो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है।
इनको देख के जाना। राम गोपाल पोद्दार, दोनों ही देख। गोपाल सिंह जी की छतरी, गोपाल सिंह जी की छतरी है करौली में। बंजारों की छतरी और नाथों की छतरी, बंजारों की छतरी, नाथों की छतरी। जो बंजारों की छतरी है ये है लालसोट दौसा में, और नाथों की छतरी है जालोर में। इसके बाद आता है गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी, ठीक है। गंगाबाई की छतरी, ये मराठा महादजी सिंधिया की पत्नी थी गंगाबाई, ठीक है। इनकी छतरी बनी हुई है गंगापुर सिटी, गंगा से नाम गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, और ये पड़ता है भीलवाड़ा में। इसके बाद मीरा के गुरुजी कौन थे? रेदास जी। रेदास जी की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में, ठीक है। वो वहाँ पे भी लिखाया था। मुरली छतरी, मुरली छतरी कहाँ पर है? मुरली छतरी मांगरोल में, मांगरोल 12, मांगरोल 12, ठीक है। लिखो इनको, ठीक है। सेठों की छतरी राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ सिक्कर, गोपाल सिंह जी की छतरी करौली में है, बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में, नाथों की छतरी जालोर में, गंगाबाई की गंगापुर सिटी, मुरली छतरी मांगरोल। अब इनको एक जगह नक्श में बना के लिख लेते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर में 2 पढ़ी हमने, कौन कौन सी पढ़ी? एक तो पढ़ी बड़ा बाग, एक इसमें पाली वालों की भी लिख लेना। पाली वालों के द्वारा ही खड़ी कृषि स्टार्ट की गई, ठीक है। खड़ी में कौन सी फसलें बोई जाती है? रबी की फसलें बोई जाती है, ठीक है। जयपुर, गेटोर की, ईश्वरी सिंह की नहीं है यहाँ पर। अजमेर, आतेड़ की छतरी, बूंदी, केसरबाग व 84 खंभों की, कोटा, शारबाग या छत्रविलास उद्यान, मुरली छतरी 12, जोधपुर, पंचकुंड मंडौर,
जसवंत थड़ा, कागा की छतरी और गोराधाई की छतरी। बीकानेर, देवीकुंड सागर, अलवर की अगर हम बात करें तो मूसी महारानी की छतरी, 80 खंभों की छतरी, या नेड़ा जी की छतरी, या मिश्र जी की छतरी। रामगढ़, सेठों की छतरी, या रामगोपाल पोद्दार की छतरी। शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है ये, रामगोपाल पोद्दार की छतरी। करौली, गोपाल सिंह जी की छतरी। दौसा, दौसा में किसकी है? बंजारों की छतरी। जालोर, जालोर में किसकी है? नाथों की छतरी। भीलवाड़ा में मांडलगढ़। राणा सांग आगी, जगन्नाथ कछुआ आगी, इसके अलावा भीलवाड़ा में गंगापुर सिटी, गंगाबाई की छतरी। और क्या बचा? हाँ, उदयपुर कर लो। एक तो बारडोली, महाराणा प्रताप, ठीक है। आहड़ तो फिर उसमें करना है। सवाई माधोपुर, कुत्ते की छतरी। ठीक है, तो ये है हमारी छतरियाँ। तो स्थापत्य कला में हमने किले पढ़ लिए और ये दूसरा टॉपिक छतरियाँ कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।